अरे तो कोई काम नहीं, अरे कम से कम सवेरे उठ करके झाड़ू तो लगा दिया करें, और कुछ ना काम करें, कम से कम झाड़ू तो लगा दिया करें। तो आप माँ चिंता ना करो, हमने वैसे कहा तो कई बार कि तुम सुबह उठ करके भाई कुछ काम कर दिया करो, कम से कम झाड़ू लगा दिया करो। तो हम तो ये सोच रहे हैं अब इनके सामने कुछ एक्टिंग करनी पड़ेगी, तभी ये झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, इससे पहले झाड़ू नहीं लगाएंगे। भैया चाहे जो करो, लेकिन कम से कम कुछ तो ये करें, नहीं तो अपने घर जाकर के नहीं, जैसे हम करते थे वैसे आज भी करें। ले जाए अपना सर संभाल। कहा माँ एक काम ये करो, चलो तो जब सोती रहती है ना, सवेरे 4-5 बजे के करीब आपस में झगड़ा करेंगे झूठ मूठ का, उसी के कमरे में हम कह देंगे माता जी लाइए हम झाड़ू लगाएंगे, और आप कह दिए बेटा लाइए हम झाड़ू लगाएंगे। और झाड़ू के लिए जब झूठ मूठ का झगड़ा करेंगे, और जब उसकी आंख नींद खुल जाएगी, वो देखेगी ये देखो पति बेचारा झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा कर रहा है, तो शर्म खाएगी और हमारे हाथ से झाड़ू ले लेगी, और उसी दिन से झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। कम से कम एक काम की तो शुरुआत हो ही जाएगी। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, करके देख ले। अब सुबह भैया 4-5 बजे के करीब पति पत्नी ने अपना झाड़ू माँ ने और बेटे में झाड़ू लगाने के लिए झूठ मूठ का झगड़ा शुरू हुआ। बेटे ने कहा माँ लाइए झाड़ू हम लगाएंगे, माँ ने कहा नहीं बेटे लाइए झाड़ू हम लगाएंगे। जब काफी देर तक होता रहा, अचानक उसकी नींद खुल गई, उसने चादर हटाया, देखा माँ बेटे में झाड़ू को लेकर के झगड़ा हो रहा है, झाड़ू हम लगाएंगे, झाड़ू हम लगाएंगे, झाड़ू हम लगाएंगे। तब बहू ने कहा क्या बात है तुम लोग सवेरे सवेरे 4-5 बजे हमारी नींद खराब कर दी है, सोने नहीं देते हो, झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है, क्या समस्या है? तब बेटे ने कहा बताइए माँ झाड़ू लगाएंगी हमारे जिंदा रहते। तो माँ ने कहा बहू बताओ, बेटा झाड़ू लगाने के लिए कह रहा है, बताओ हमारे रहते ये झाड़ू लगाएगा? तब बहू ने कहा बड़ी समस्या है, तुम लोगों को कभी अकल नहीं आएगी। अरे 15 दिन तू लगाओ, 15 दिन बोले यज्ञ भगवान की। इसलिए जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए कि हम धन नहीं लेंगे, हम संस्कारित प्रभु लेंगे। क्यों? जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना। अरे भैया ऐसी बहू लाइए घरों में जो संस्कारित हो, जिसके गुण अच्छे हों। अगर ऐसी बहू घर में आ गई तो परिवार अपना स्वर्ग बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन आजकल के जमाने में हमारी बेटियां जो हैं उनके अंदर अच्छे गुण तो आ सकते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप ने अपने बेटियों के हाथ से पुण्य छीन लिया, पुण्य छीन लिया अपनी बेटी के हाथ से। बिटिया जब विदा होने लगती है, ऐसे घरों में शादी ढूंढने का प्लान अब बनाया जाता है कि जहां हमारी बिटिया जाए तो का सास ससुर को बनाए कि 2 रोटी खावा का ना करे। ऐसा घर पहले भेजा जाता है, जहां हमारी बिटिया जाए तो का सास ससुर को बनाए खवाओ ना करे, सब काम नौकर करत रहे। अरे सेवा का इतना महान पुण्य, सास ससुर की सेवा करना कितना बड़ा पुण्य का काम, छीन लिया अपने बेटी के हाथ से पुण्य। आज के माता पिता ने सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। अरे भैया क्या कहें, इतना महान पुण्य। अब आजकल के माता पिता सोचते हैं कि हमारी बेटी जाएगी तो जो उषा का पंखा लगा है, जो फ्रिज है, जो कूलर है, जो मोटरसाइकिल है, खूब दिए हैं हमारी बिटिया की जिंदगी, इतना लोहा लकड़ दिए हैं, इसी में हमारी बिटिया की जिंदगी पार हो जाएगी। अरे आपकी बेटी की जिंदगी पार नहीं होगी, आप अपनी बेटी को खंडक में डाल रहे हैं। क्योंकि बेटी भले ही थोड़ा बहुत सुख प्राप्त कर ले इन भौतिक साधनों से, लेकिन आदमी को सच्ची शांति और सच्चा सुख कब मिलता है? जब वह अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जब वह धर्म का पालन करता है। और सच्चा धर्म एक बहू का क्या है? सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। भैया
जब सीता की विदाई होने लगी, सीता माता की विदाई होने लगी, तो सीता माता की मां ने समझाया, उनकी सहेलियों ने समझाया, दीदी जब आप वहां जाइएगा तो अपने पति की खूब सेवा कीजिएगा, अपने सास ससुर की खूब सेवा कीजिएगा। उनकी मां ने भी समझाया, पति की आज्ञा मानना बेटी, अपने सास ससुर की सेवा करना, किसी से जवानराजी मत करना। अगर तुम्हारे अंदर अच्छे गुण होंगे तो भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। जो अपने धर्म का पालन करता है, धर्म हमेशा उसका पालन करता है, जो धर्म को नष्ट करता है उस आदमी को धर्म भी नष्ट करता है। सीता के पास धर्म था, रामचंद्र जी को वनवास हुआ, लेकिन रामचंद्र जी का कभी बाल बांका नहीं हुआ, सीता का कभी बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सीता के साथ धर्म था, सीता के साथ उनका चरित्र था, सीता के साथ उनका सतीत्व था, सीता के साथ उनके दिव्य गुण थे। उन्हीं गुणों ने सीता जी को हमेशा विजयी बना करके रखा। रावण जैसा महाराक्षस जिसके चलने से सारी पृथ्वी कांपती थी, रावण को पता लग जाता था जिस गांव में ब्राह्मण है आग लगवा देता था, रावण को पता लग जाता था जिस गांव में गाय है वो वध करवा देता था रावण। लेकिन सीता जी ऐसे रावण के सामने भी झुकी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि सीता जी के साथ धर्म था। सबसे बड़ा धर्म कौन सा था? जिसका पुण्य कमाने का मौका सीता को ज्यादा नहीं मिल पाया था। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही के अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। जब सीता को वनवास होने लगा तो सीता की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे, तो कौशल्या की नजर पड़ गई। तो कौशल्या ने कहा, बेटी तुम जंगल क्यों जा रहे हो? जंगल में तो कठिनाई मिलेगी, वहां तो परेशानियां आएंगी। तो कहा, हे मां तुम सोच रही हो कि हमको वहां कष्ट मिलेगा इसलिए हमारी आंख से आंसू आ रहा है, तुम सोच रही हो हमको वहां दुख मिलेगा इसलिए हमारी आंख से आंसू आ रहा है, ये बात नहीं है। तो कौशल्या ने कहा, तो फिर क्या बात है? कहा, हे मां सेवा समय दैव बन दीन्हा, सेवा समय दैव बन